नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप कितने सही कर पाते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और करते हैं क्लास को शुरू। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में, एक मिनट, शायद आपको अब दिखाई दे रहा है सही से, मैं आशा कर सकता हूँ। और भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है उसके द्वारा भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 105 वा जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें दिया गया है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली कहलाती है। तो मुनरो प्रणाली आपको पता ही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन या कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो वो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। उसके तहत इसमें जोड़ा गया था जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो। अगला है बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। तो लगभग आपके इसमें 100 हवाई अड्डों की बात की गई है। 100 यानी 20 सही आंसर हो जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि 5 यहाँ क्वेश्चन हो गए और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है अभी। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें बताना है आपको। और इसमें सही आंसर होगा डी, यानी 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया था। ये एकदम रॉन्ग आंसर है आपके। और अगला इसमें आपके दिया हुआ है कि भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था। तो भारत का पहला हॉकी संघ है वो सी सही आंसर होगा इसमें, यानी इसमें सही आंसर होगा आपके सी, यानी बंगाल हॉकी एसोसिएशन। इसमें यह सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वो है कि माजुली नदी द्वीप, जो माजुली नदी द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। आपको ये सबको पता होगा। और माजुली जो नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में किस समिति का गठन किया, बताना है आपको। तो वो समिति थी आपके इसमें सी सही आंसर हो जाएगा। और सी में आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति सही आंसर होगा। तो इसमें सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है और उसमें है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था, बताना है। तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक नहीं था। शायद अब है या नहीं है ये आपको पता कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। अरबी भाषा में किस पुस्तक को लिखा गया है। तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। शाहनामा किसने लिखी, ये आपको सबको बताना है। अकबरनामा किसने लिखी। अगला प्रश्न है 12 नंबर और वो प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का बजट आपको याद रख लेना है 1947 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद 1951 में एक भारत का संवैधानिक जो बजट है कह सकते हैं वो
आपके लागू किया गया था या बजट प्रस्तावित किया गया था, वो संविधान लागू या गणतंत्र होने के बाद में लागू किया है। तो निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवन द्वारा की गई है? तो वो भवन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, वो है अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आपको शायद दिखाई दे रहा है, डी इसका सही आंसर होगा, यानी जयपुर एकदम सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन हो गए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? तो वो है सी यानी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपके डी यानी कनिष्क के द्वारा। कनिष्क जो कुषाणों का एक प्रमुख शासक हुआ था, उसने कश्मीर में एक बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? तो 16वीं शताब्दी ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि आपको बताना है किस वर्ष हुआ था पानीपत का युद्ध और किन किन के मध्य हुआ था। और कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हम लगभग 22-23 क्वेश्चन करेंगे, उनमें से आपके कितने सही हुए हैं वो बता देना, क्योंकि ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। पुरुष के 2011 के ICC विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो वो है गौतम गंभीर, सी सही आंसर होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सी यानी परेश रावल यानी देख सकते हो यहाँ पर एकदम सही दिया हुआ है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ ही क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो आप ये करके जाइएगा। और क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर की EASE 2.0 बैंकिंग सुविधा सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? तो वो बी सही आंसर हो जाएगा, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को इससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने, थोड़ा शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक मिनट थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ, हाँ अब शायद दिखाई दे रहा होगा। और दिया है कि स्थापित करने के वाले निकाय के रूप में बताना है आपको, इसके नाम एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अच्छा, किस नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसमें सही आंसर होगा सी यानी परख सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके ए यानी व्यास सम्मान है, वो उसके रूप में दिया जाता है। व्यास सम्मान इसका एक पुरस्कार का नाम है जो कि के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।